Next, let's see some properties of prime numbers. Right? Some, I would say, cat की learning इस screenshot से मिलेगी तुम्हें. What are the properties of prime numbers? Some properties that you need to kind of memorize. I would say काफी कुछ याद नहीं करना होता है. Everything is based on logic in cat, right? But there are some, I would say, general knowledge that you take to cat exam would be helpful for you, right? For example, एक क्वेश्चन पूछा गया था IFT में, right? आज से कुछ 7-8 साल पहले. How many prime numbers exist between 1 and 0? And बच्चे काउंट कर रहे थे, right? 3, 5, 7, 11, 13, 17. आंसर तो निकल गया उनका. वो 2 मिनट लग गए आंसर निकालने में. 2 मिनट के बाद भी आंसर किसी का 26 आया, किसी का 24 आया, right? बीच में कभी स्किप हो जाते हैं, right? So you need to learn this. This is a fact that there are 25 prime numbers between 1 and 100. ठीक है? And for a prime number p greater than equal to 5, कोई भी prime number ले लो greater than equal to 5, say 7, it forms this general form, which is p is equal to 6n plus minus 1. कोई भी prime number ले लो greater than equal to 5. 5 भी ले लेते हैं, चलो 5 ले लिया, 7 ले लिया, 11 ले लिया, 13 ले लिया. ठीक है? इस एग्जाम्पल इन एग्जाम्पल्स को लेकर करते हैं. इसका मतलब क्या है? एनी प्राइम नंबर दैट इज p, say 5, has to be equal to 6n plus minus 1. इसका मतलब तुम 5 को जब 6 से डिवाइड करोगे, the remainder will be either plus 1 or will be minus 1. minus 1 रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ? डिवाइडर से minus 1 कर दो. ठीक है? चलो 5 को डिवाइड करते हैं 6 से, रिमाइंडर क्या आता है? 5 इज अ रिमाइंडर. लेकिन भाई यहाँ पे तो कह रहा है तो +1 होना चाहिए, -1 होना चाहिए. लेट्स सी -1 का मतलब क्या होता है? 6 डिवाइजर क्या है हमारा? 6. इसमें से -1 करो, रिमाइंडर क्या हुआ हमारा? -1, राइट? सो -1 इज आल्सो रिमाइंडर हियर. लेट्स टेक 7. 7 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आता है? +1. 11 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आता है? -1. 13 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आता है? +1. 17 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आता है? -1. 19 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या होता है? +1 एंड सो ऑन. कोई भी प्राइम नंबर ले लो इस दुनिया में जो एग्जिस्ट करता है, राइट? उसको 6 से जब तुम डिवाइड करोगे, उसका रिमाइंडर या तो +1 होगा या -1 होगा. इतनी बात सबको समझ में आई? एनी डाउट्स, एनीबॉडी? बेसिक चीजें हैं ये, राइट? बट वी टेंड टू इग्नोर बिकॉज हमें इतनी मोटी बुक पढ़नी है जब हम कैट की तैयारी शुरू करते हैं. इतनी मोटी बुक हमें दिख जाती है. ये छोटी मोटी चीजें पढ़ने का टाइम थोड़ी है किसी के पास. सीधा LOD2 पे पहुंचो, सीधा पास ईयर कैट क्वेश्चंस देखो, राइट? और हम मार्क्स खा जाते हैं कैट एग्जाम में. हमारा स्कोर आता नहीं 80 से ऊपर किसी मॉक टेस्ट में, राइट? इसी रीजन की वजह से बेसिक्स हमने पढ़े नहीं होते. गाइस, इज दिस क्लियर? जनरल फॉर्म ऑफ अ प्राइम नंबर. Okay, cool. At the same time, for any prime number greater than equal to 5, कोई भी प्राइम नंबर ले लो. p का मतलब है 7, 9, सॉरी नॉट 9, 7, 11, 13, 17, 19. वो इतने सारे प्राइम नंबर्स हैं तो इसलिए इनको मैं p से डिनोट कर रहा हूँ. दैट्स इट. p से कंफ्यूज मत होइए. वेरिएबल्स से मुझे पता है लोगों को जो इंजीनियर नहीं है उनको बोर्डर लगता है कि यार हर चीज को तुम इंजीनियर x मान लेते हो, राइट? हर चीज को p मान लेते हो. ये क्या बात हुई? नंबर्स में बात कर लो तो शायद हमें तब भी समझ में आए नॉन इंजीनियर्स को. लेकिन तुम्हारी आदत होती है ओके टोटल को x मान लेते हैं, कभी इसको x मान लेते हो तुम, राइट? ये कंप्लेंट सुनी है मैंने नॉन इंजीनियर से. घबराने की जरूरत नहीं है यार. ये जस्ट अ वे ऑफ इजी टू मेक माई लाइफ इजी. दैट्स इट. लाइकवाइज कोई भी प्राइम नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 अगर आप स्क्वायर करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्राइम नंबर्स ले लो. 5, 7, 11, 13 एंड 17 एंड सो ऑन. ठीक है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25. 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49. 11 का स्क्वायर 121. 13 का स्क्वायर 169 एंड सो ऑन. ठीक है? तो ये जनरल फॉर्म क्या है? p स्क्वायर इज इक्वल टू 24n प्लस 1. नॉन इंजीनियर्स डरना मत इसको देखकर. आई एम गोना एक्सप्लेन टू यू व्हाट दिस मींस. इसका मतलब क्या है? किसी भी प्राइम नंबर को उठा लो ग्रेटर देन इक्वल टू 5, उसको जब तुम स्क्वायर करोगे उसका, राइट? उसको जब खुद से मल्टीप्लाई करोगे और जब 24 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर आएगा हमेशा 1. करके देख लेते हैं. 5 का स्क्वायर है 25 डिवाइडेड बाय 24, रिमाइंडर इज 1.
7 का स्क्वायर इज 49 डिवाइडेड बाय 24. 24 into 2 48, राइट. रिमाइंडर बच गया +1. 11 का स्क्वायर 121 divided by 24. 24 into 5 is 120. Remainder is 1. 13 का square is 169 divided by 24. 24 7 times would be 168. Remainder will be 1 and so on. कोई भी दुनिया में प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर करो और 24 से डिवाइड करो, रिमाइंडर हमेशा 1 बचता है. लाइकवाइज कोई भी प्राइम नंबर लो उसका स्क्वायर करो, उसे 12 से डिवाइड करो, तब भी रिमाइंडर 1 बचता है. ठीक है, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है. इतना अगर प्राइम नंबर के बारे में समझ में आ गया ना, कैट में और कुछ नहीं चाहिए प्राइम नंबर्स के बारे में तुम्हें. ठीक है, इससे काफी सारी चीजें उससे ड्राइव हो जाती हैं, बट ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइम नंबर्स होते क्या है. 25 प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से 100 के बीच में, एंड ये सारी जनरल फॉर्म्स होती हैं प्राइम नंबर्स की. गिव मी अ येस इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस. वो जगह हेल्प करता है भाई, कैट के क्वेश्चन में हेल्प करता है ये. ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन आया था to check if a number is prime or not, something around these lines, right? Now see, जो अभी हमने पढ़ा, right? ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा एग्जाम में. अरे एक प्राइम नंबर है हमारे पास 19, बताओ जी ये 24 से डिवाइड होने पे कितना रिमाइंडर देता है. अबे कैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तुम, राइट? ये तो 6-7 स्टैंडर्ड में पूछा जाएगा. फिर हमने क्यों पढ़ा है सब कुछ, ये हम क्यों बात करें जनरल फॉर्म की? बिकॉज दिस इज यूज्ड इन द क्वेश्चंस, right? So whatever you're learning here, these become your tools, right? Always remember, this is not a question itself. This is one of the tools to solve a question, right? This will be one of the learnings to solve a question. That's it. Okay? Let's see how to check if a number is prime, right? कभी किसी ने सीखा होगा, कभी किसी ने नहीं सीखा होगा, बट अभी देखेंगे नेक्स्ट 5 मिनट में तुम्हें समझ में आ जाएगा. कोई भी नंबर तुम्हें मिल जाए, राइट, चेक करना तुम्हें वो प्राइम है कि नहीं. कैसे चेक करेंगे? पहली बात, उसकी स्क्वायर रूट को लेने की कोशिश करो, राइट? अब तुम बोलोगे यार क्या मजाक कर रहे हो यार, 123 का स्क्वायर रूट कैसे ले सकते हैं? होता ही नहीं 123 किसी का स्क्वायर. तो आगे क्या लिखे है? अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करो. 123 स्क्वायर रूट नहीं होता, कोई बात नहीं. क्लोजेस्ट स्क्वायर क्या है? 123 स्क्वायर नहीं होता, कोई बात नहीं. इसका क्लोजेस्ट स्क्वायर क्या है इसके पास? 121. सबने पढ़ा 11 स्क्वायर इज 121. ठीक है, क्लोजेस्ट स्क्वायर इज 121. तो अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट स्क्वायर ले लो जो तुम्हें नंबर दिया गया उसका, इमीडिएट लोअर इंटीजर, इमीडिएट लोअर स्क्वायर. नाउ सेकंड स्टेप, check the divisibility of this number 121, 123 by all the prime numbers less than the square root of 121. तो क्या किया हमने? क्वेश्चन कह रहा है 123 बताओ भाई प्राइम नंबर है कि नहीं. मैंने क्या किया, तो स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करी मैंने 123 की. नहीं होता भाई 123 का स्क्वायर रूट, और होता भी है तो इट्स नॉट अ इंटीजर नंबर, राइट? डेसिमल नंबर आएगा, हमें नहीं चाहिए डेसिमल नंबर, राइट? हम इंटीग्रल में बात कर रहे हैं. तो 121 इज द क्लोजेस्ट स्क्वायर. इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 11. स्टेप 2 क्या कह रहा है? चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 123 बाय ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 11. लेस देन 11 कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं? 2, 3, 5, 7. 123 चेक कर लो, क्या ये 2 से डिवाइड होता है? क्या ये 3 से डिवाइड होता है? क्या ये 5 से डिवाइड होता है? या क्या ये 7 से डिवाइड होता है? अगर इनमें से किसी से भी डिवाइड होता है तो ये नंबर प्राइम नहीं है. अगर ये किसी में से डिवाइड नहीं होता, 2, 3, 5, 7 किसी से भी डिवाइड नहीं होता, तो यू कैन क्लियरली से दैट दिस नंबर इज प्राइम. यू डोंट हैव टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस नंबर आफ्टर बियॉन्ड 7. You don't have to check it with 11. You don't have to check it with 13. You don't have to check it with 17, 19 and so on. यही करते हैं जब कोई नंबर हमें निकालना होता है वो डिविजिबल है कि नहीं, प्राइम है कि नहीं, यूजुअली. बट अब हमें एक नया तरीका पता चल गया. क्या करना है? क्लोजेस्ट स्क्वायर निकालना है इसका, जो नंबर गिवन है 121. इसका स्क्वायर रूट कर देना है 121 का, क्लियरली 11. 11 से नीचे जितने प्राइम नंबर्स हैं लिख देने हैं, 2, 3, 5, 7. अब 123 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है बाय 2, 3, 5 और 7. दैट्स इट. Now we say 123 is not prime. क्यों भाई? Because it is divisible by 3. Therefore, it is not prime is the answer. Basics मैं बता रहा हूँ मैं, नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ताकि आगे जब इसके ऊपर जब तुम अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्ड करो तो घबराहट ना हो, टेंशन ना हो तुम्हें.
कि यार हम सीख क्या रहे हैं लाइफ में, स्पेशली नॉन इंजीनियर्स जिनकी हालत टाइट हो गई होगी ये एक को देखकर ही कि भाई ये ए क्या है। एक सर ने बोला 123, ये रूट भी हमें समझ में आता है, ये सिंबल रूट का, लेकिन ये ए क्या है भाई। राइट, तो नॉन इंजीनियर्स के लिए बता रहा हूं मैं कैसे सोचना है। इवन इंजीनियर्स वेरिएबल से खेलना बंद कर दो। राइट, कैट इज नॉट अबाउट वेरिएबल्स, कैट इज नॉट अबाउट मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स का पेपर होता कैट तो कैलकुलेटर नहीं देता तुम्हें। कैट को रियलाइज हुआ कि भैया लोग कैट को मैथमेटिक्स हेवी समझते हैं। राइट, ये लो कैलकुलेटर, अब प्रूव करके दिखाओ ये मैथमेटिक्स हेवी है। अब तुम ले आओगे 99 परसेंटाइल अगर ये मैथमेटिक्स हेवी था। लॉजिक हेवी है कैट। Right, and they have proved it by giving you this calculator. Ram is saying non-engineers are not that afraid of variables. I won't generalize. Right, मैंने अपने 5 साल के एक्सपीरियंस में बहुत धुरंधर नॉन इंजीनियर्स देखे हैं, इवन इंजीनियर्स जो कि वेरिएबल्स देखकर घबरा जाते हैं लाइफ में। ठीक है, मैं ऐसे नॉन इंजीनियर्स को जानता हूं अपने लाइफ में, those scored 99 in VARC, ठीक है, और 45 in QA। कहीं तो कमी थी भाई। 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई थी वो लड़की मेरी फ्रेंड, और चारों रॉन्ग, एक सही हुआ होगा। राइट, और VARC में 99 आया था उसका। राइट, so I won't generalize. जैसे I cannot generalize कि they are afraid of variables. I cannot generalize they are not afraid of variables. Right, there's a mix of both for sure. But I'm addressing those who are. Right, I'm addressing those also who are engineers and still fear variables. Point is variables की जरूरत है नहीं ज्यादा।